रक्षाबंधन के दिन नेहा और उसकी बेटी आशी बहुत उदास थी। नेहा ने घर के मंदिर में पूजा की और भगवान को राखी बांधी, भोग लगाया। सोफे पर बैठे बैठे अतीत की यादों में खो गई। नेहा के मायके में उसके माता पिता और एक छोटा भाई प्रतीक था। ससुराल और मायका एक ही शहर रीवा में था। ससुराल वाले काफी सुलझे हुए और सज्जन थे। नेहा जल्द ही एक प्यारी बेटी आशी की मां भी बन गई। सारे तीज त्योहार दोनों परिवार साथ मिलकर मनाया करते थे। नेहा की भाई की नौकरी बेंगलोर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। नौकरी लगते ही 6 महीने के अंदर प्रतीक की शादी प्रियांशी से हो गई। शादी के बाद नेहा के भाई भाभी दोनों बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। साल भर में एक बेटे के माता पिता भी बन गए। भाई राखी और दिवाली का त्योहार मनाने अपने परिवार के साथ हमेशा रीवा आता। एक दिन अचानक से नेहा के पापा को हार्ट अटैक आया और वो स्वर्ग सिधार गए। नेहा के भाई भाभी आए और मरणोपरांत जो एक बेटे का फर्ज होता है वो उसके भाई ने निभाया और मां को अपने साथ बेंगलुरु ले गए। बेंगलुरु में नेहा की मां और भाभी के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया। मां कुछ बहू को सिखाती तो बहू को वो टोका टाकी लगती। इसीलिए थोड़े ही समय में नेहा की मां का मन वहां से उठ गया और वो वापस अपने घर रीवा आ गई। नेहा की मां अकेलापन और पति के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब रहने लगी। नेहा ने एक बेटी का पूरा फर्ज निभाया। उन्हें समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाती। हर दूसरे दिन हालचाल पूछने घंटे 2 घंटे के लिए आ जाती। इन दिनों भाई मां को देखने एक बार भी नहीं आया। बस फोन पर बात कर अपना फर्ज पूरा कर लेता। मां की ज्यादा तबीयत खराब होने पर नेहा उन्हें अपने घर ले आई। उनकी खूब सेवा की। मां को लगने लगा कि अब पति के पास जाने का अंतिम समय आ गया है। इसीलिए उन्होंने अपने दामाद की मदद से अपना घर नेहा के नाम कर दिया और बैंक डिपॉजिट अपने पोते रिंकू के नाम कर दिया। मां नेहा के घर पर मुश्किल से 15 दिन ही रही होंगी कि वो भी स्वर्ग सिधार गई। भाई अपने परिवार के साथ आया। जब उसे पता चला घर नेहा के नाम हो गया है तो वो बहुत गुस्सा हुआ। नेहा से कहने लगा, वाह दीदी, 15 दिन की सेवा के बदले घर अपने नाम करवा लिया। भाई के ये तीखे शब्द आज भी नेहा को चुभते हैं जितना तब चुभते थे। तब से भाई बहन के बीच बोलचाल बंद हो गई। तभी मम्मी पापा देखो, मामा मम्मी आए हैं, आशी चहकते हुए बोली। नेहा आशी की आवाज सुन वापस वर्तमान में लौट आई। नेहा ने देखा तो भाई भाभी और उनका बेटा रिंकू आए थे। भाई ने नेहा के पैर छुए और कहा, माफ कर दो दीदी, हमें कुछ रिश्तेदारों ने हमारे दिमाग में गलत बात बैठा दी थी, हम बहक गए थे। आज रक्षाबंधन के दिन मेरी और मेरे बेटे की कलाई सूनी नहीं रखना। भाई का बेटा रिंकू आया और अपनी सूनी कलाई दिखाते हुए बोला, बुआ जी, आशी दीदी से कहो ना मुझे राखी बांधे। नेहा ने बड़ा मन करके प्यार से भाई भाभी और रिंकू को बिठाया और दोनों माँ बेटी ने राखी बांधी। बच्चे खुश थे। स्नेह का बंधन फिर से जुड़ गया। आज फिर घर में रक्षाबंधन मनाया जा रहा था। दोस्तों, दुनिया में सच्चे रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए धन दौलत जमीन जायदाद के लिए इन रिश्तों को खोने ना दें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।